हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को हम लोग बेसिक्स टू एडवांस, हाई लेवल कॉन्सेप्ट, लो लेवल कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आप अगर इस सीरीज़ में हमारे साथ बने रहिएगा तो आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जावास्क्रिप्ट के सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। क्योंकि जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट की सीरीज़, वो काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली होगा। यानी जो बिगिनर्स होंगे, जो केवल C++ लैंग्वेज जिन्होंने सीखा है, वो लोग भी चाहें तो जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं ट्यूटोरियल से। तो ये ट्यूटोरियल मैं ये सोच के बना रहा हूँ कि जो सीखने वाले हैं वो बिगिनर्स हैं, उन्हें प्रायर नॉलेज नहीं है जावास्क्रिप्ट का, उन्होंने केवल बेसिक C++ सीखा है और HTML CSS सीख कर जावास्क्रिप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे सीखना बहुत इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब हम वेब डेवलपमेंट की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। जब हम वेब डेवलपमेंट की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि हर एक ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को यूज़ करता है। विदाउट जावास्क्रिप्ट हम वेबसाइट बना ही नहीं सकते। यानी HTML CSS से केवल और केवल स्टैटिक वेबसाइट बनाई जा सकती है, लेकिन अगर हमें वेबसाइट में डायनेमिक फंक्शनैलिटी यूज़ करना है कि कोई बटन क्लिक करने पर इंटरफेस चेंज हो जाए, या नाइट मोड डार्क मोड का जो इंटरफेस है वो चीज़ें बदल जाए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम जावास्क्रिप्ट से यूज़ करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में और आगे के जितने भी ट्यूटोरियल्स होंगे हमारे जावास्क्रिप्ट में, उस सारे ट्यूटोरियल में हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कॉन्सेप्ट को मैं समझाने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहते हैं और जावास्क्रिप्ट को सीखना चाहते हैं इन डेप्थ कॉन्सेप्ट, केवल और केवल मैं सिंटेक्स नहीं बताने वाला यहाँ पे, क्योंकि जब हम सिंटेक्स सीखते हैं तो बस हम कोड लिखना सीखते हैं, लेकिन जब हमें एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड होती है प्रोजेक्ट बनाने में, तो वहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट काम आता है। क्योंकि सिंटेक्स हम भूल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें और हम लर्न करते हैं साथ साथ। हम केवल जावास्क्रिप्ट नहीं लर्न करते, हम HTML लर्न करते हैं, CSS लर्न करते हैं, और भी सी लैंग्वेज, C++ जो भी लैंग्वेजेस हैं सारे इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए न केवल हम सिंटेक्स सीखेंगे, बल्कि उसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या लॉजिक लगा हुआ है, कैसे सिस्टम वर्क कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सब आज मेरा ये पहला ट्यूटोरियल है जावास्क्रिप्ट का, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को डेप्थ में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको 3 क्वेश्चन का आंसर दूंगा। जावास्क्रिप्ट है क्या, क्यों ज़रूरी है जावास्क्रिप्ट, और आगे हम इस लैंग्वेज को क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें पर्पस मालूम होना चाहिए, यूज़ केस मालूम होना चाहिए। तो आज के इस बेसिक ट्यूटोरियल में मैं केवल और केवल यहाँ पे 3 सवालों का आपको जवाब देना चाहता हूँ। हम क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं? हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए सीख रहे हैं ताकि हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ क्रिएट करें। तो इसीलिए जब हम ये 3 सवाल समझ जाएंगे, यानी जब हमें इन 3 सवालों का जवाब मिल जाएगा, तब हमारे पास एक पर्पस होगा सीखने का जावास्क्रिप्ट। तो मेरा जो पहला सवाल है कि जावास्क्रिप्ट है क्या, तो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और अब ये न केवल एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बल्कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जो कि अलाउ करता है कॉम्प्लेक्स फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए वेब पेज पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स फीचर, यानी बटन क्लिक करने पे कैसा इंटरफेस दिखना चाहिए, डार्क मोड, लाइट मोड होना चाहिए, तो ये सारे डायनेमिक चीज़ें हैं, ये डायनेमिक चीज़ें हैं जो हम वेब पेज पे यूज़ करते हैं। तो इन सारे फीचर को इस्तेमाल करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की, तो मुझे उम्मीद है कि पहला सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि जावास्क्रिप्ट है क्या। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एज वेल एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जो कि अलाउ करता है हमें कि हम कॉम्प्लेक्स फीचर, वेब पेज पे जो हम कॉम्प्लेक्स फीचर है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। मेरा जो दूसरा आपसे प्रश्न है वो, वाई जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत क्यों है? आज के एरा में जावास्क्रिप्ट बहुत ही पॉपुलर है,
और खासकर तब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप वेब डेवलपमेंट के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। वेब डेवलपमेंट के फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट इसेंशियल नहीं, नीड है, क्योंकि बिना जावास्क्रिप्ट के हम किसी भी वेब पेज को नहीं बना सकते हैं। आप स्टैटिक पेज बना सकते हैं, लेकिन आज 2022 में स्टैटिक पेज का कोई डिमांड नहीं। यानी जब भी हम पेज बनाने की बात करते हैं, यानी कि वेबसाइट बनाने की बात करते हैं, तो उसमें डायनेमिकली चीज़ें बदल रही होती हैं। और यही नहीं, आज के एरा में जावास्क्रिप्ट की मदद से हम बैकएंड भी बना सकते हैं। और कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो जो भी फ्रेमवर्क हैं जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, नोड जेएस में एक्सप्रेस जेएस हो गया, ये सारे फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज ये जावा स्क्रिप्ट को ही इस्तेमाल करते हैं। और ये काफ़ी डिमांडिंग लैंग्वेज है। तो जावा स्क्रिप्ट सीखना आपको इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो जावा स्क्रिप्ट सीखना ही सीखना है। आप केवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी जावा स्क्रिप्ट सीख के फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड यानी फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दूसरे सवाल का जवाब मिल गया है कि जावास्क्रिप्ट क्यों जरूरी है। वैसे तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बता सकता हूँ जो जिसके कारण आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी चाहिए। मेरा तीसरा सवाल है कि फ्यूचर यूज़ क्या है इसका। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं तो फ्यूचर में आप किसी भी लाइब्रेरी यानी अगर रिएक्ट लाइब्रेरी है उसे सीखते हैं तो उसे सीखने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट आना ही चाहिए, क्योंकि वो जो लाइब्रेरी है वो जावास्क्रिप्ट में ही लिखी हुई है। एंगुलर सीखना चाहते हैं, नोड जेएस सीखना चाहते हैं, एक्सप्रेस सीखना चाहते हैं, यानी अगर आपको एक फ्रंट एंड बनाना है या बैक एंड बनाना है तो आपको जावास्क्रिप्ट आना ही चाहिए। जो भी वेबसाइट्स बन रही हैं आजकल वो सारे वेबसाइट कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर रही हैं। तो फ्यूचर इसका कभी ख़त्म नहीं होने वाला है और हर एक वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट कहीं ना कहीं यूज़ होगा। अगर वो वेबसाइट पूरा का पूरा मॉन स्टैक में बना हुआ है यानी मोंगोडीबी, रिएक्ट, एंगुलर, एक्सप्रेस जेएस, तो वहाँ पे 90% ऑफ द केसेस जावास्क्रिप्ट ही लिखा जाता है। तो फ्यूचर में भी इसका इस्तेमाल बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं है। इन सवालों से आपको ये क्लियर हो गया होगा क्यों हमें जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए, क्या ज़रूरत है जावास्क्रिप्ट सीखने की। हम अगर जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं तो आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। आज मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक सेटअप किए हैं। तो सबसे पहले मैंने VS कोड इंस्टॉल किया है। उसके बाद मैंने दो फाइल बनाया यहाँ पे, index.html और index.js। index.html में मैंने ये index.js लिंक कर दिया है और ये index.html को मैंने ब्राउज़र पे ओपन कर लिया है। यहाँ पे index.html जो है ये ओपन है, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टार्टिंग जो होता है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर किया जाता है। याद कीजिए वो दिन जब आप सी लैंग्वेज सीख रहे थे। जब आप सी लैंग्वेज सीख रहे होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया होगा, वो भी प्रिंटफ की मदद से। तो हम यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे प्रिंटफ यूज़ नहीं होता। अगर हम जावास्क्रिप्ट में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना चाहते हैं, यहाँ पे होता है यूज़ console.log। तो इसके इस्तेमाल से हम किसी भी मैसेज को कंसोल पे प्रिंट करा सकते हैं। तो ये मैंने कंसोल यहाँ पे ओपन करके रखा है। कंसोल कैसे ओपन होता है मैं अगर आपको ये भी बता दूँ, जब आप index.html को अपने ब्राउज़र को खोलेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे उसके बाद इंस्पेक्ट करना है। जैसे ही आप इंस्पेक्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसे टैब्स खुल के आएंगे। उसके बाद यहाँ पे कंसोल पे टैप करना है तो कंसोल खुलकर आ जाएगा। तो जब जावास्क्रिप्ट में हमें कंसोल में मैसेज प्रिंट करना होता है तो हमें लिखना होता है console.log। ये एक फंक्शन है यानी बिल्ट इन मेथड है जो जावास्क्रिप्ट हमें देता है। इस मेथड के अंदर हम जो भी स्ट्रिंग रखते हैं वो स्ट्रिंग कंसोल पे प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि मैंने लाइव एक्सटेंशन यूज़ किया हुआ है इसीलिए जैसे ही मैं सेव कर रहा हूँ तो ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे डायरेक्टली।
अगर आप भी ऐसा फीचर्स चाहते हैं तो VS कोड के अंदर एक्सटेंशन सेक्शन में जाकर और यहाँ पे लाइव सर्वर लिखें। ये एक्सटेंशन है लाइव सर्वर, आप इसे इंस्टॉल कर लें। यही मैंने इंस्टॉल किया है, इसी कारण मैं जो भी लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। और यहाँ से स्टार्ट करना होगा उस लाइव सर्वर एक्सटेंशन को। मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ, ये रहा, यहाँ पे आएगा गो लाइव करके बटन, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कोड ऐसे खुल जाएगा और आपको ब्राउज़र पे ले जाकर ऐसे डिस्प्ले करा देगा। उसके बाद आप जो भी चीज़ लिखना चाहें वो सीधा का सीधा प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे। जैसे मैंने अपना नाम लिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेलो आदर्श यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ये कुछ चीज़ें आ रही हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेलो आदर्श प्रिंट हो चुका है। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे कल हम वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद कौन क्या क्या स्कोप होता है वेरिएबल के, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे जावास्क्रिप्ट में। मैं आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जावास्क्रिप्ट में, वो भी बहुत ही आसान भाषा में और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। इस सीरीज को फॉलो करते रहिए और सीख जाइएगा पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट। आगे मेरा प्लानिंग ये भी है कि मैं एक फ्रेमवर्क को भी सीखा हूँ। आगे मेरा प्लानिंग ये है कि मैं रिएक्ट जेएस को भी स्टार्ट करूँ, लेकिन सबसे पहले अगर जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाता है अपना, तब हम रिएक्ट पे मूव करेंगे। क्योंकि रिएक्ट सबसे पहले, क्योंकि रिएक्ट को हम तब तक नहीं सीख सकते जब तक हम जावास्क्रिप्ट नहीं सीख लेते। तो इसीलिए सबसे पहले हम बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के सीखने वाले हैं, उसके बाद हम रिएक्ट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी ट्यूटोरियल और जावास्क्रिप्ट सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।